ये कह रहे हैं कि फिल्म को औने पौने दाम में बेचना पड़ गया और 250 करोड़ की थी। लाल सिंह चड्ढा के साथ क्या हुआ था? चड्डी उतर गई थी ना उनकी। यदि आप फिल्में बनाना चाहते हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, आपका अपना देश है, इसलिए आप सनातन संस्कृति को समझिए। अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान भगवा रंग का ये अपमान, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान भगवा रंग का ये अपमान। भगवा है राम, भगवा है कृष्ण, भगवा है भारत की पहचान, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बॉलीवुड की फिल्म पठान को लेकर लगातार विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां तमाम लोग जो हैं वो इस फिल्म के बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ सनातन धर्म के लोग हैं वो भी इस बेशरम रंग गाने को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज की तरफ से भी इस फिल्म को लेकर विरोध देखा जा सकता है। और जहां इस फिल्म का विरोध हो रहा है और फिल्म रिलीज और ट्रेलर आने से पहले इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम को बेच दिया गया है, वो भी 100 करोड़ रुपए में। जो फिल्म 250 करोड़ रुपए में बनी है उसे सिर्फ 100 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है, जो कि ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से आज जो फाइनेंसर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो फिल्म के बॉयकॉट को लेकर क्या डरे हुए हैं। आज यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है उन लोगों से भी जो ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड पर या फिर इस फिल्म पठान पर बॉयकॉट का कुछ असर नहीं पड़ेगा। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं संजय प्रभाकरन जी। बाबा जी, किस तरीके से देख रहे हैं आज फिल्म का जो बॉयकॉट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने, जो डायरेक्टर्स हैं, निर्माता हैं, उन्होंने फिल्म का ट्रेलर आने से पहले ही फिल्म को बेच दिया है, वो भी 100 करोड़ में, जो फिल्म 250 करोड़ में बनी है। ये स्थिति जो आई है, ये देश में जो बहुसंख्यक समाज है, जिसका बार बार इन लोगों के द्वारा, इन कलाकारों के द्वारा, फिल्म निर्माताओं के द्वारा, मैं कहूँगा बॉलीवुड के द्वारा जो अपमान किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, भारतीय संस्कृति को अपमानित किया जाता है, इसके कारण ये स्थिति आई है। ये लोगों की एकजुटता का परिणाम है कि इनको 250 करोड़ की फिल्म को 100 करोड़ माने गाजर मूली के भाव में बेचना पड़ा है। क्योंकि ये लोग जो हैं, इनमें पता नहीं क्या इनके दिमाग में घूम रहा है। मुझे तो लगता है कि इनके पीछे में कोई विदेशी शक्ति काम कर रही है। और मैंने तो ये भी पढ़ा, सुना और देखा है कि इसमें विदेश का, माफिया का और जो कुछ ड्रग्स के जो व्यापारी होते हैं, जो भारत को फूटी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ की संस्कृति को हजारों साल से दबाने कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, वो जो शक्तियाँ आज भी जीवित हैं, वो लोग इसके पीछे लगी हैं। और इस कारण से, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति अब जाग चुकी है, भारत की जो जनता है वो जाग चुकी है। अब वो अपनी संस्कृति का, अपने रंगों का और अपने जो पारंपरिक गीत संगीत है, यहाँ के जो नाटक हैं, फिल्में हैं, उनका वो अपमान नहीं सह सकती है। इसलिए जो बहिष्कार चल रहा है, ये बहिष्कार अब धीरे धीरे और बढ़ने वाला है। और आपको याद होना चाहिए कि पहले के ज़माने में, जो पुराना, जो भारतीय सिनेमा का जो पहला दौर था, उस समय जो विशेष समुदाय के हीरो होते थे, उनके नाम भी हिंदू नामों के होते थे। जैसे हमारे दिलीप कुमार साहब, वस्तुतः ये मुस्लिम समुदाय धर्म से थे, लेकिन उनका नाम दिलीप कुमार हिंदू था। कितनी बड़ी मूर्खता है कि जो इनके सबसे बड़े ग्राहक हो सकते हैं, 140 करोड़ जनता है, उसमें 120 करोड़ हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं। और इनकी मूर्खता का उदाहरण देखिए कि ये लोग उस बहुसंख्यक समुदाय, जिसको कि पूरी दुनिया आज एक बहुत बड़ा मार्केट मानती है, उस मार्केट को ये लोग अपमानित करते हैं। ऐसी मूर्खता तो मैंने और कहीं नहीं देखी है। इसलिए ये जो डर है इनके अंदर में, ये डर वाजिब है। आपने अभी सनातन का जिक्र किया है और आपने कहा है कि 120 करोड़ जो जनता है वो सनातनी है, इसीलिए उनकी भावनाओं को आहत करके बॉलीवुड अपना नुकसान करा रहा है। पर आज भगवा रंग को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, दीपिका पादुकोण के कॉस्ट्यूम को लेकर बात सामने आ रही है, तो बॉलीवुड की कुछ सेलिब्रिटीज़ का ये भी कहना है कि भगवा एक कलर भी है, भगवा एक रंग भी है। जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाने में दीपिका पादुकोण ने और भी कपड़े पहने हैं। तो क्या कारण है बाबा जी, आपने भी भगवा कलर पहन रखा है?
देखिए, बात यह है कि इनको भगवा कलर से एलर्जी है और पठान नाम की फ़िल्म बना रहे हैं। माने कि आप समझ लीजिए कि पठान को वो दिखाएँगे कि पठान। अब आप ही बताइए कि एक पठान फ़िल्म बना रहे हैं, तो वो जो हीरोइन होगी, वो तो पठानी होगी ना। तो मैंने सोशल मीडिया पर एक पढ़ा, तो जब इस तरह का पढ़ा कि वो तो पठान की पत्नी तो पठानी होगी, जैसे डॉक्टर डॉक्टरनी, वैसे पठान पठानी। तो बोला नहीं नहीं, वो तो हिंदू लड़की है, इसलिए उसको भगवा पहनाया गया है। तो इस तरह का उत्तर जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो मेरे को समझ में आ गया कि आम जो जनता है वो भी इनकी करतूतों को समझती है कि इनका जो लक्ष्य है वो हिंदू जनमानस को आहत करना है। इसलिए जो भगवा रंग की बात हो रही है, तो ये लोग कहते हैं कि वो तो रंग है, लेकिन जब दूसरे रंग की कोई बात आती है तब इन लोगों को इनकी एलर्जी बढ़ जाती है। हैं, ये लोग तुरंत जो है फतवे जारी करना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिला के इनका जो लक्ष्य है वो भारत की जो सभ्यता है। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, मूल मूल जो वर्तमान नहीं, मैं मूल की बात कर रहा हूँ, वो सनातन संस्कृति है। ये लोग अब क्या बताते हैं कि नहीं, भारत की जो संस्कृति है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, मैंने सब घुली खिचड़ी सरस्वती बता रहे हैं। लेकिन वास्तव में भारत की जो मूल संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है, उसी में वसुधैव कुटुंबकम आता है। लेकिन ये लोग जो है उसको भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ते। फिल्मों का हमारे समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव है। भगवा रंग को अपमानित करके ये लोग कोई बहुत बड़ा पहाड़ फोड़ना चाहते हैं। तो भगवा वाले अब जाग चुके हैं। तो मैं एक संत होने के कारण, एक साधु होने के कारण इनको सचेत करते हुए गीत गाना चाहता हूँ। अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान भगवा रंग का ये अपमान, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान भगवा रंग का ये अपमान। भगवा है राम, भगवा है कृष्ण, भगवा है भारत की पहचान, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान भगवा रंग का ये अपमान। तो भगवा रंग जो है ये भारतीय संस्कृति का मूल रंग है और इस रंग में जोड़ने की शक्ति है, तोड़ने की बात नहीं है इसमें। फिल्म को लेकर ये कहा जा रहा है कि शाहरुख खान मुसलमान है इसीलिए टारगेट किया जा रहा है उन्हें, या फिर प्रोपोगंडा वाली गैंग जो है वो ही बॉयकॉट कर रही है। बाकी की जनता प्यार करती है शाहरुख खान को और बॉयकॉट का असर फिल्म पर नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ फिल्म को इतने सस्ते दामों में बेचा जा रहा है। दो तरीके की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही। नहीं नहीं, जब क्रिकेट में कुछ होता है तो हमारे जो पूर्व कप्तान थे वो विशेष समुदाय से आते थे, उनके ऊपर में जब कुछ आरोप लगे थे उन्होंने बोला कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे पर आरोप लगाया जा रहा है। उसी तरह सलमान खान ने भी एक बार बोला था मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे को हिरन वाले मामले में तंग किया जा रहा है। तो इनके पास जो है ना डायलॉग इनके रटे रटाए होते हैं। ये कोई इस तरह का नहीं है कि मुसलमान यहाँ हज़ारों सालों से रह रहे हैं। मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया में यदि कहीं सुरक्षित हैं और संरक्षित हैं और उनके सभी उनकी जो बिरादरियां उनके अंदर में जो है वो सारी की सारी जो है यहाँ पर सुरक्षित है, बढ़िया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कहते हैं ना कि मुसलमान होने के कारण इनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान होने के कारण इन लोगों ने लगान फिल्म बनाई थी। किसने? आमिर खान ने बनाई थी, वो हीरो था। और शाहरुख खान ने चक दे इंडिया बताई थी। तो वही हिंदू लोग जो थे, जो बहुसंख्यक है, उन्होंने सिर माथे पे चढ़ा लिया था इनको। लगान फिल्म में तो उन्होंने एक भजन भी डाला था। तो जब इनको ये फॉर्मूला पता है कि हम ऐसी पिक्चर बनाएंगे तो वो सुपर डुपर हिट होगी, एक भजन डाल देंगे तो अच्छा होगा, तो वो क्यों नहीं करते? तो इससे पता चलता है कि अब ये लोग जो है इनका जो लक्ष्य है वो केवल भगवा को, हिंदुस्तान को, सनातन को टारगेट करना है। और अब किसी भी मामले में सनातन झुकने वाला नहीं है और वो अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को सहने वाला नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया था, जो ये कह रहे हैं कि फिल्म को औने पौने दाम में बेचना पड़ गया और 250 करोड़ की थी। लाल सिंह चड्ढा के साथ क्या हुआ था? चड्डी उतर गई थी ना उनकी।
तो लाल सिंह चड्ढा को भी इन लोगों ने औने पौने दाम में बेचा था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप फिल्में बनाना चाहते हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, आपका अपना देश है, इसलिए आप सनातन संस्कृति को समझिए और हिंदुस्तानी मुसलमान बनिए। धन्यवाद।